एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, एक रेड वाला छोटा सर्कल है, एक रेड वाला छोटा सर्कल है। छोटे सर्कल का रेडियस है 3 और बड़े सर्कल का रेडियस है 5, और कहता है कि कॉर्ड है बड़े सर्कल का जो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करता है। एक कॉर्ड है बड़े सर्कल का, अब खुद सोचो अगर ये छोटा सर्कल ना होता तो बड़े सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड ही हुआ ना। भूमि को समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? तनिष्क एंड भूमि, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस। तो अगर बड़े सर्कल के लिए देखा जाए तो ये तो कॉर्ड ही होता, कॉर्ड ही होता। पर क्योंकि अब अंदर छोटा सर्कल भी है तो ये कॉर्ड छोटे सर्कल को टच कर रहा है बेटा, और क्योंकि ये छोटे सर्कल को टच कर रहा है, ये सी है, ये डी है, क्योंकि ये छोटे सर्कल को टच कर रहा है तो आपसे बोला जा रहा है कि इस छोटे सर्कल को टच करने वाला, तो ये क्या हुआ मुझे बताओ? ये लेंथ हो गई 3, ये सेंटर ओ है, ओ सी क्या है? ओ सी है 5, क्योंकि ओ सी रेडियस है बड़े सर्कल का, ओ सी है रेडियस बड़े सर्कल का, ओ ए है रेडियस 3 सेंटीमीटर छोटे सर्कल का। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? बताइएगा। तो ये जो AC है मेरे पास, ये जो AC है मेरे पास, ये AC क्या है? ये AC क्या है बताइएगा? ये AC क्या है? ये AC कॉर्ड का आधा हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहती है? दैट रेडियस बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, रेडियस बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। तो अगर रेडियस बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका मतलब कि ये लेंथ हमें निकालनी है, और हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट के 90 होता है, बड़े सर्कल के कॉर्ड है, कॉर्ड पे भी 90 होता है रेडियस, और टेंजेंट के तो 90 होता ही है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये 90 है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं मैं? इन ट्रायंगल COA कैन आई से OC स्क्वायर, 90 के सामने ये हाइपोटेनस है, दैट इज OA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। तो OC स्क्वायर क्या है बच्चे? 5 का स्क्वायर। OA क्या है? 3 का स्क्वायर। CA अपने को पता नहीं है, तो CA का स्क्वायर CA स्क्वायर, ये जगह 25 इक्वल्स टू 9 प्लस CA का स्क्वायर। तो ये आपका 25 में से 9 चला गया, ये आ गया 16 बराबर CA का स्क्वायर, तो CA बराबर आ गया 4। तो CA अगर 4 आ गया यानी कि CA की लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हमें पता है कि, क्योंकि सोचो अगर ये अंदर वाला सर्कल ही ना होता तो आपने देखो क्या कर लिया, आपने आधा कॉर्ड निकाल लिया बेटा। तो अगर आधा कॉर्ड है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेडियस देखो, ये OA को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये बड़े सर्कल का रेडियस बनता। तो बड़े सर्कल का रेडियस अभी नहीं है, मतलब अभी तो आधी लाइन हुई, तो हमने कहा ये 3 सेंटीमीटर है मान लो। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो कॉर्ड को आधे में बांटती है, 90 भी होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, तो ये 4 है तो ये भी 4 है। तो आपके पूरे कॉर्ड की लेंथ जो है 4 + 4, CD की लेंथ आ गई 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। बताइएगा, CD की लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर। मेरी बात क्लियर है सबको? तो बोलो राइट। राइट एवरीबडी, CD की लेंथ आ गई 8, और आप ये CD को क्या बोल सकते हो? बड़े सर्कल का कॉर्ड बोल सकते हो, और छोटे सर्कल का टेंजेंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। लेंथ तो उसकी आपको पता चल गई 8 सेंटीमीटर। सवाल क्लियर है सबको एवरीबडी? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस। ऋषभ, निखिल, उज्जवल, भूमि, छवि, खुशी, तुषार, शिवाक्षी, हर्षुल, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस मैम। यस मैम। बात फिर समझा सकते हो? इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये बड़ा सर्कल था, अंदर छोटा सर्कल था, ठीक है? बड़ा सर्कल था, अंदर छोटा सर्कल था। 9th क्लास की थोड़ी सी ज्योमेट्री याद करो। 9th क्लास में रेडियस बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। अब ये याद नहीं तो बेटा इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। अब उसको नहीं याद है तो याद करो कि एक रेडियस है, वो 2 हिस्सों में बांटता है कॉर्ड को। अगर मैं अंदर वाला सर्कल हटा दूं तो क्या आपको ये कॉर्ड CD नहीं दिखता? क्या ये कॉर्ड का मतलब समझती है छवि? यस मैम। मैम वो आपकी वॉइस लैग कर रही थी, मुझे इंटरनेट में कोई इशू है इसीलिए। हाँ तो बार बार फिर मैं रिपीट नहीं करती हूँ। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, या आप वीडियो चेक कर लेना, फिर नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। करिएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? प्रॉपर्टी आई होप सबको समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और करिएगा, एक क्वेश्चन और करो।
देखो कहता है क्वाड्रिलैटरल, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ABCD is drawn to circumscribe, लिखो, is drawn to circumscribe a circle, okay, is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. AB plus CD is equals to AD plus BC. Are you understanding my point? तो बोले AB plus CD is equals to AD plus BC. ये करना है अपने को. क्या करेंगे बताइएगा, क्या करेंगे? हमारे पास एक सर्कल है, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल है, मुझे नहीं पता क्वाड्रिलैटरल क्या है. देखो, क्वाड्रिलैटरल कैन बी अ स्क्वायर, इट कैन बी अ रेक्टेंगल, इट कैन बी अ ट्रेपीजियम, क्योंकि उसने सिर्फ एक क्वाड्रिलैटरल बोला है. क्वाड्री मतलब 4, लेटरल मतलब साइड्स. तो एक कोई भी ऐसी शक्ल, एक ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड्स हैं, वो कुछ भी हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? वो कुछ भी हो सकता है, वो पैरेलल हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि एक आपको फिगर दी हुई है और वो फिगर ऐसी है कि वो सर्कल को घेर रही है. सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या है? वो सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या है? ऐसा कुछ है. तो ये मेरे पास है और ये हमारे पास यहाँ पे सर्कल है. तो आप ये देखो, ये मेरे पास सर्कल है. समझ पा रहे हो सब लोग? एवरीबडी. तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस रेड वाले सर्कल को इस काले वाले क्वाड्रिलैटरल ने घेर लिया. ये मेरा सेंटर है, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D. ठीक है, ABCD. आप ये देखो, ध्यान से समझिएगा. B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, A एक एक्सटर्नल पॉइंट है, D एक एक्सटर्नल पॉइंट है और C भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है. तो अगर मैं देखूं तो मैं जहां जहां पे सर्कल को टच करा जा रहा है इन साइड्स के थ्रू, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है और ये S पॉइंट है, ये PQRS है. तो आप मुझे बताओ, क्या CP बराबर CS होगा? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं, और दूसरा क्योंकि हम अगर 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं. तो आप लिखोगे CP बराबर CS, CP बराबर CS. ठीक है, CP बराबर CS. बताइए, क्या मैं लिख सकती हूँ BQ बराबर BP? क्या मैं लिख सकती हूँ BQ बराबर BP? तो BP बराबर BQ. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. क्या मैं लिख सकती हूँ एक्सटर्नल पॉइंट A से AQ बराबर AR है, तो AQ बराबर AR है. समझ रहे हो? तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखती हूँ. देखो, मैं ऐसे क्यों इनको लिख रही हूँ, AQ बराबर AR है, फर्क तो कहीं नहीं पड़ता. AQ को यहाँ लिख दो, AR को यहाँ लिख दो. अभी रीजन समझ में आएगा क्यों किया. और मैंने बोला AR है, तो AR में RD बराबर DS है, तो मैं लिखूंगी RD बराबर DS है, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? तो बोले, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बताइएगा. तो हमने किस बात की इस्तेमाल कर ली? हमने कहा टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यूज होगी बेटा. तो कभी भी कोई फिगर देखो और उसमें सर्कल देखो, तो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ढूंढिएगा जिससे 2 टेंजेंट सर्कल पे बन रहे हो, और आंख बंद करके उन टेंजेंट्स को बराबर कर दीजिएगा, क्योंकि यही हमारी प्रॉपर्टी है. तो आप लिखेंगे CP बराबर CS, BQ बराबर BP, AR बराबर AQ, RD बराबर DS. तो CP बराबर CC आ गया. अब आप देखो, मुझे चाहिए AB प्लस CD. AB ये साइड है, CD ये साइड है.
तो ए बी किन किन को जोड़ के बन रहा है बेटा? ए बी बन रहा है ए क्यू प्लस क्यू बी, तो मुझे ऐड करना चाहिए ए क्यू प्लस क्यू बी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इन दोनों को ऐड करना चाहिए, और मुझे सी डी बनाने के लिए ऐड करना चाहिए डी एस और सी एस को, यानी कि मुझे इन दोनों को ऐड करना चाहिए। तो मैं कहती हूँ ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 3 है, ये कंडीशन 4 है। एडिंग ऑल द 4, तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ऐड करके लिख दो, और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करके लिख दो। व्हाट विल यू गेट? तो सी पी प्लस बी पी प्लस ए आर प्लस आर डी इज गोइंग टू बी सी एस प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस डी एस। मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो बताइए। तो सी पी प्लस बी पी, वॉट इज सी पी प्लस बी पी? बी सी। वॉट इज ए आर प्लस आर डी? ए डी। equals to what is CS plus DS? CD. And what is BQ plus AQ? AB. मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो बोलो। हेंस प्रूव्ड हो गया AB plus BC, AB plus CD, सॉरी, देखो, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। AB plus CD is equals to AD plus BC। मेरी बात सबको समझ में आई यहाँ तक? तो बोलेंगे एवरीबडी आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो। क्लास 10th, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन बेटा? देखो ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो बात? तो नहीं कि नहीं? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा। देखो कहता है, फिगर बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है ये एक लाइन है, क्वेश्चन कहता है ये एक लाइन है, एक मिनट, ये एक दूसरी लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है। ये जो दो लाइनें हमारे पास हैं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों लाइनों के बीच में एक रेड ये कलर का सर्कल बना रखा है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बेटा, एक सर्कल ये बना रखा है। इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर उन्होंने क्या कर रखा है, ये जोड़ दिया। यहाँ पे सेंटर है आपका, ये पिंक पॉइंट सेंटर है आपका, तो उन्होंने ये जोड़ दिया ब्लू कलर से। फिर उन्होंने एक टेंजेंट बना दिया, ये टेंजेंट बना दिया, ब्लू कलर का टेंजेंट बना दिया, ब्लू कलर का टेंजेंट बना दिया। ठीक है, ब्लू कलर का टेंजेंट बना दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो ब्लू कलर का टेंजेंट बनाया, तो अब यहाँ पे देखो आपको एक दो एंगल दिख रहे होंगे। ये एंगल, अगर मैं इसका नामकरण कर दूं कि भाई ये लाइन है, ये लाइन का नाम है एक्स वाई लाइन, और ये है पी पॉइंट, और ये है एक्स डैश लाइन, और ये है वाई डैश लाइन। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये है सेंटर ओ, ये है क्यू, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट ए, और ये है पॉइंट बी। ये नेमिंग कर दी। अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो पी ए सी है ना, पी ए सी, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये है ओ ए, और जो ये क्यू बी सी है, क्यू बी सी, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोलो। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया बेटा ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला। दोनों ऑरेंज एंगल बराबर है और दोनों ब्राउन एंगल बराबर है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ये इसमें दे रखा है, सवाल में पढ़ती हूँ, आप देखिएगा, सुनिएगा। कहता है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू द गिवन सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है जी। फिर कहता है देयर इज अनदर टेंजेंट ए बी टू द सर्कल टचिंग द सर्कल एट पॉइंट सी, intersecting xy and x dash y dash at points a and b। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। मुझे प्रूव करना है
मुझे प्रूव करना है दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो बोलो, सवाल समझ में आ गया क्या कह रहा है? सवाल समझ में आ गया क्या कह रहा है, बताइएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को तो बोलिएगा। तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये P XY कॉर्ड है, सॉरी XY टेंजेंट है, X डैश Y डैश भी टेंजेंट है, ये आपका सर्कल है। एक और टेंजेंट है AB, और वो AB XY और X डैश Y डैश को B पॉइंट पे कट करता है। तो सवाल कहता है कि आपको ये प्रूव करना है कि AOB 90 है, प्रोवाइडेड कि ये OA एंगल बाइसेक्टर है PAB का, और ये ग्रीन वाली जो लाइन है OB ये एंगल बाइसेक्टर है QBA का। मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट एवरीबडी? अब देखिएगा कैसे करेंगे। मैं इसका नाम दे रही हूँ एंगल 1, इसका नाम 2, इसका 3, इसका 4। तो हमें पता है एंगल 1 बराबर एंगल 2 है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। क्यों? क्योंकि OA एंड OB आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PAB एंड एंगल QBA रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दे रखा है, ये हमको दे रखा है। तो टू प्रूव अपने को ये करना है AOB बराबर 90 डिग्रीज। ठीक है, तो देखते हैं। मुझे पता है कि मैम ये देखो, एक कंस्ट्रक्शन के तौर पे हमने क्या करना है इसके अंदर, लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन के तौर पे हमने करना है इसके अंदर जॉइन OC। तो OC को मैं बाय डॉटेड लाइन ज्वाइन कर देती हूँ, OC को मैं बाय डॉटेड लाइन ज्वाइन कर देती हूँ। ये रहा OC, समझ गए हो बात? ये रहा OC। क्लियर है बात सबको? अब OC मुझे बताओ, क्या OC इज द रेडियस? और अगर OC रेडियस है तो आप मुझे बताओ कि क्या COPA कोपा इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? बताइए। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कल ही सीखा था कि अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे दो टेंजेंट बनते हैं और इस सेंटर से दो रेडियस बनते हैं, तो ये जो एक क्वाड्रिलैटरल बनेगा उसमें ये तो 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि ये साइक्लिक टेंजेंट्स आर क्वाड्रेटिक परपेंडिकुलर है। बनेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये वाला टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस। तो OPAC ये जो कोपा है, ये कोपा हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, क्योंकि आमने सामने के एंगल्स का सम 180 है। तो अगर ये दोनों का सम 180 हो गया तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180। याद है? याद है? तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसका नामकरण कर देती हूँ 5, इसका नामकरण कर देती हूँ 6, इसका नामकरण कर देती हूँ 7 और इसका नामकरण कर देती हूँ 8। ध्यान से समझिएगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, मुझे बताओ बहुत ध्यान से। तो इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल, ये सबको पता है। देखो मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ लिखने के लिए, APO इक्वल्स टू ACO। इन दोनों ट्रायंगल्स में मुझे बताओ, क्या मैं लिख दूँ AP बराबर AC, OP बराबर OC और OA बराबर OA कॉमन? OA बराबर OA कॉमन, OP बराबर OC रेडियस, और AP बराबर AC टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्कल, दे आर आल्सो इक्वल। तो ये इक्वल हो गए। तो बाय SSS can I say triangle OPA is congruent to triangle COA? बोल सकती हूँ। और अगर ये congruent हो गए बच्चे, तो can I say angle 5 equals to angle 6 and angle 1 is equals to angle 2? बताओ, क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल 5 बराबर एंगल 6 और एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए? ये लिखना पड़ेगा आपको पूरा। बताइएगा एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके फाइन, ठीक है जी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग सिंस देयर इज नो रिप्लाई। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 and angle 5 equals to angle 6।
ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइएगा। No, ma'am. ठीक है, तो अब अगर हमारे पास ये आ गया 5 बराबर 6 और 1 बराबर 2, ठीक है, अगर ये आ गया, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, तो अब मैं लिखूंगी कि मुझे तो ये पता था, मुझे तो ये पता है कि एंगल POC इज इक्वल्स टू एंगल PAC, सॉरी इनका सम शुड बी 180 डिग्री, ये मुझे पता था क्योंकि मेरे को पता है कि ये 90 है, ये 90 है, और COP एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे एंगल्स का सम 360 होता है, तो 290 हो गए, तो ये आमने सामने का सम तो सप्लीमेंट्री होता ही है, तो हमने लिखा POC और PAO। देखो मैं अभी इधर तो पहुंची नहीं हूँ, मैं तो अभी इसी पे चल रही हूँ इधर, तो मैंने यहाँ से इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और इसका सम मैंने 180 डिग्रीज प्रूव कर दिया। तो अगर इसका और इसका सम मैंने 180 डिग्रीज प्रूव कर दिया, क्योंकि कर रखा है एज अ प्रॉपर्टी, तो मुझे बताओ क्या POC को मैं लिख सकती हूँ 5 + 6, पर 5 तो 6 के बराबर है, तो क्या मैं इसको भी 5 और इसको भी 5 ले लूँ, तो POC को लिख सकती हूँ 2 टाइम्स एंगल 6। बताओ, या दोनों को 6 6 ले लो, तो क्या POC को लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 6, बताइए। और सिमिलरली PAC को क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली PAC को क्या लिख सकते हैं, मुझे बताओ। PAC को लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। समझे हो बात मेरी? तो दिस इज 180 डिग्रीज, तो बात समझेगा, एंगल 6 + एंगल 2 इज, ट्वाइस बाहर निकाल दिया, इज 180 डिग्रीज, तो एंगल 6 + एंगल 2 शुड बी 90 डिग्रीज, क्योंकि ये 2 से 90 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो मैं अब इस तक पहुंच चुकी हूँ कि मैंने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 6 + एंगल 2 इज 90 डिग्रीज। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? तो बोलो, एवरीबडी आर यू अंडरस्टैंडिंग? बताइए, बोलो। लिख लिया यहाँ तक? Yes, ma'am. बॉक्स एवरीबडी, ठीक, ठीक है, तो 6 + 2 हमारे पास आ गया है ये। अच्छा जी, अच्छा ये तो करने की जरूरत भी नहीं थी, सॉरी। ठीक है, 6 + 2 90 आ गया, पर ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको बताती हूँ क्यों। इतना झमेला करना ही नहीं था, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। कॉन्ग्रुएंसी तक सबको क्लियर होना चाहिए। उसी तरीके से अब आप क्या कर लो, QOCB को देखो। देखो, क्या B एक एक्सटर्नल पॉइंट है? तो B से BC और B से QB, ये दोनों टेंजेंट बन गए, तो ये दोनों बराबर है। OQ बराबर OC है, और OB बराबर OB कॉमन है, क्योंकि OQ और OC तो रेडियस हो गए ना एक ही सर्कल के, तो ये बराबर हो गए। BQ और BC टेंजेंट्स हो गए फ्रॉम द सेम पॉइंट, और OB कॉमन हो गया, तो क्या मैं बोल दूं कि OQB और OCB ये ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए? तो इसका मतलब ट्राइंगल QOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। तो यहां से मैं बोलूंगी एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, समझ पा रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. तो अगर एंगल 3 बराबर एंगल 4 है और एंगल 8 बराबर एंगल 7 है, तो मुझे अब बताओ क्या POQ इज अ डायमीटर, और डायमीटर इज अ लाइन, और अगर वो लाइन है तो क्या ये पूरा 180 डिग्रीज है? तो क्या मैं लिख दूं एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज 180 डिग्रीज? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बात क्लियर हो रही है? और अगर ये सब का सम 180 डिग्रीज है, तो इसको मैं 5 और 6 बराबर है तो मैं लिख दूं ट्वाइस ऑफ एंगल 6, 7 और 8 बराबर है तो मैं लिख दूं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 7, क्योंकि ये भी 6 लिख सकती हूँ, ये तो 6 था ही, 7 तो 7 था ही, 8 को भी 7 लिख सकती हूँ क्योंकि 8 बराबर 7 है और 5 बराबर 6 है। तो ट्वाइस ऑफ 6 प्लस ट्वाइस ऑफ 7 शैल बी 180, ट्वाइस को बाहर निकाल दो, एंगल 6 प्लस एंगल 7 शैल बी 180,
तो 2 से ये कैंसिल होकर 90 आ जाएगा, तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 90 आ जाएगा। और 6 प्लस 7 क्या है बच्चे? एंगल 6 प्लस एंगल 7 है ओ ए बी। एंगल 6 प्लस एंगल 7 है ओ ओ ए बी, एंगल ए ओ बी। यही तो प्रूव करना था अपने को 180 डिग्रीज। बताओ 90 डिग्रीज। समझ पा रहे हो? तो इस क्वेश्चन में तुमको सिर्फ क्या करना है, एक बार ये क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दूसरी बार इस क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ओ बी सी और ओ क्यू बी। और इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमें 5 बराबर 6 प्रूव करना है और 7 बराबर 8 प्रूव करना है, विच इज इजी। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि भाई ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा का पूरा एंगल 180 है। क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल 180 है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल 180 है, तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज 180, बट 5 तो 6 के बराबर है। तो मैं दोनों को एंगल 6 लिखूंगी, क्योंकि मुझे ओ ए ओ बी के अंदर 6 और 7 का सम 90 लाना है। तो मैं लिखूंगी 5 को भी 6 लिख दो, और 6 तो 6 है ही, और 7 प्लस 8 भी है, तो 8 को भी 7 लिख दो, तो 7 प्लस 7 है। तो एंगल 7 प्लस एंगल 7 वुड गिव यू 2 टाइम्स एंगल 7 विच इज 180। सो ट्वाइस बाहर निकाल दीजिए, 6 प्लस 7 वुड बी 90। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट एवरीबडी। कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को तो बोलेंगे। हेंस प्रूव्ड। सवाल क्लियर हो गया बच्चे? बताइएगा। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। ये सबने लिख लिया? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। ये सबने लिख लिया बच्चे? Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा लेंदी है, पर ये एनसीईआरटी का है तो कुछ कर नहीं सकते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो, एक ट्राइंगल है, कहता है there's a triangle A B C is circumscribing a circle, is circumscribing a circle, मतलब ये सर्कल के चारों तरफ बना दिया गया है। एक ट्राइंगल सर्कल के चारों तरफ बना दिया गया है, सच दैट ये ट्राइंगल सर्कल को टच करता है, सो दैट ये ट्राइंगल सर्कल को टच करता है 3 पॉइंट्स पे। ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं D E F, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि B से जो BD है, वो BD उसने आपको दे दिया है दैट BD इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर्स, सॉरी उसने बोल दिया है आपको BD इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर्स एंड CD इज इक्वल्स टू CD is equals to, sorry, BD is 8 centimeters, CD is 6 centimeters. क्वेश्चन कहता है फाइंड द अदर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द अदर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, find the other sides of the triangle provided the radius of the circle is 4 centimeters. ये सवाल, provided the radius of the circle is 4 centimeters, ठीक है जी, ये सवाल है। तो ये सेंटर है O, ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर का, ये रेडियस भी है 4 सेंटीमीटर का, और ये रेडियस भी है 4 सेंटीमीटर का। क्योंकि ये जो ट्राइंगल की साइड्स हैं दे आर एक्टिंग एज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ये जो ट्राइंगल की साइड्स हैं दे आर एक्टिंग एज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ये सर्कल को टेंजेंट की तरह काम करती हैं, ठीक है। अब मेरी बात का ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कहता है कि ये BD है 8 सेंटीमीटर और CD है 6 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, इतना समझिएगा साथ साथ कि अगर BD है 8 सेंटीमीटर, क्या B एक एक्सटर्नल पॉइंट है? बोलते जाइए, क्या B एक एक्सटर्नल पॉइंट है? हाँ। तो क्या B से निकलने वाले दो टेंजेंट मेरे पास हो गए BD और BF, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से निकलने वाले टेंजेंट्स BD बराबर BF होते हैं।
तो यानी कि टेंजेंस, अगर ये BD 8 है तो क्या BF भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, बताओ। सिमिलरली क्या C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट है? बिल्कुल है। तो क्या C से निकलने वाले दो टेंजेंट CD और CE बराबर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। तो CD मस्ट बी इक्वल टू CE होना चाहिए। तो अगर CD 6 सेंटीमीटर है तो CE भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसी तरह से मैम A भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अगर A एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे निकलने वाले दो टेंजेंट्स की लेंथ भी बराबर होनी चाहिए, यानी कि AF मस्ट ऑल्सो बी इक्वल्स टू AE। तो अगर ये लेंथ x सेंटीमीटर्स है तो ये लेंथ भी x सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। मेरी बात क्लियर है सबको? तो बताए, बताइएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट एवरीबडी? बोलो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। No, ma'am. अब देखो, अब आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है और ये याद करने वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है पर याद तो करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कहती है जॉइन, और मैंने देखो आपको एक जनरल रूल अगर आपको याद हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर किसी ट्रायंगल में सर्कल बना दे तो उस सर्कल के सेंटर को उठा के हर कोने से जोड़ दो। अंदर कुछ भी होता रहे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसके सेंटर को उठा के उसके कोनों से जोड़ दो, ट्रायंगल के कोनों से जोड़ दो बस। तो ये अगर मैं डॉटेड लाइन अगर आपको दिख रही है तो ये मैंने डॉटेड लाइन बना दी, थोड़ा आप लोग कन्विंस के लिए बनाती हूँ बड़ी सी। तो सर्कल के सेंटर को मैंने हरे रंग से जोड़ दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ये डॉटेड लाइन हमारी दिख रही है, डॉटेड लाइन सबको? तो ये मेरे पास बन गई OB और OC और OA। बोलो कहीं पे कोई दिक्कत? अब आप देखो, क्या ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये रेडियस है, पर अगर ट्रायंगल AOC देखा जाए, AOC देखा जाए तो इस AOC के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये AC बेस है। समझे? समझे? तो क्या मैं लिख दूं, क्या मैं लिख दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज व्हाट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो मैम हाफ बेस है मेरे पास AC और हाइट है मेरे पास OE। बेस समझ रहे हो ना सब लोग? बेस है AC और हाइट है OE। तो AC क्या हुआ? AC हुआ 6 प्लस एक्स। देखो AC हो गया 6 प्लस एक्स। ऋषभ आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, 6 प्लस एक्स बोलेंगे। और OE हो गया 4। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये एरिया मेरे पास आ गया 2 टाइम्स 6 प्लस एक्स, हाफ बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ट्रायंगल BOC की, तो क्या मैं बोल दूं इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC वुड बी हाफ बेस इज BC और हाइट इज OD। तो हाफ BC कितना बेस है? BC बेस है मेरे पास पूरा पता है 8 प्लस 6 14, और हाइट भी पूरी पूरी पता है, तो इसका तो पूरा पूरा एरिया निकल गया, दैट इज 28। और एक है मेरे पास एरिया ट्राइंगल AOB, तो दैट वुड बी हाफ बेस क्या है बच्चे? बेस ये है 8 प्लस एक्स इंटू हाइट है 4, तो 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस एक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मैम एरिया ट्रायंगल ABC क्या है, एरिया ट्रायंगल ABC क्या है, तो आप बोलोगे एरिया ट्रायंगल ABC है एरिया ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ट्रायंगल AOB। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, एरिया ट्रायंगल AOC AOB BOC, क्या ये तीनों इस बड़े ट्रायंगल का एरिया बनाने के लिए
क्या आपको लगता है ये एरिया प्लस ये एरिया और ये एरिया, क्या ये तीनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ूंगी तो ये पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया बनेगा? बताओ। तो एरिया ट्रायंगल AOC आया है 2 इंटू 6 प्लस एक्स, एरिया ट्रायंगल BOC आया है 28 और एरिया ट्रायंगल ये आया है 2 इंटू 8 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 2 6 12 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 16 प्लस 2x। तो 2x प्लस 2x कितना हो गया? 4x। 12 प्लस 16 हो गया 28 एंड 28 प्लस 28 हो गया बेटा 56। तो ये मेरा एरिया निकल के आया है पूरे ट्रायंगल ABC का। इतनी बात सबको समझ में आ गई तो बोलो ठीक है। यहां तक बात सबको क्लियर है तो बोलो एवरीबॉडी। और ये क्वेश्चन को आज हम यही होल्ड पे डालेंगे, इतना पढ़ लो पहले, कल आगे Yes, ma'am. बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कम से कम अभी और 10-20 मिनट लेगा, तो ये अभी खत्म करने का कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको तो बोल दो। मैंने बस इतना करा है कि एक बड़ा ट्रायंगल है और इस बड़े ट्रायंगल को मैंने 3 छोटे ट्रायंगल्स में बांट लिया है, जिसमें मुझे ये बेस पता है क्योंकि वो टेंजेंट है, और क्योंकि टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है तो मैंने क्लियरली कंक्लूड कर लिया कि ये मेरी हाइट है। तो हाफ बेस इनटू हाइट करके मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। ठीक है जी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। कोई दिक्कत है इसके अंदर? राइट, चलो इतना ही करो और मेरा फाइनल एरिया यहाँ तक पूरे ट्रायंगल का निकल के आया है 4x प्लस 56। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? Yes, ma'am. दिक्कत है इसके अंदर? तुषार, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटा। Ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो दिस इज इट फॉर टुडे। मैम मुझे प्लीज रिकॉर्डिंग भेज देना। जी जी बिल्कुल, ठीक है चलो। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज। आई होप नो डाउट्स। उज्जवल, नो डाउट्स बचे, समझ पा रहे हैं? उज्जवल, तनिष्क, Yes, ma'am. राइट, चलेगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो छुट्टी।